तो चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहट में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाला है संस्कृत। तो संस्कृत के पहले जान लीजिए संस्कृत क्या है इसके बारे में, ठीक है। संस्कृत तो सिर्फ संस्कृत है, नाम ही संस्कृत है सिर्फ, ठीक है। जो संस्कृत में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में जितने सारा क्वेश्चन होगा आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा केवल और केवल आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी का सभी जो क्वेश्चन में आपको जो देखने को मिलेगा सभी का सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। आप यदि ऐसा सोचते हैं कि संस्कृत बहुत हार्ड है, संस्कृत में हम कैसे पास करेंगे, तो निश्चित रहिए संस्कृत का जो नंबर है, ठीक है, आपको हिंदी से भी ज्यादा नंबर आएगा। हिंदी से भी इजी होंगे और हिंदी से भी आसान होगा। हिंदी से भी आसान विधि से जो हम आसान तरीके से जो है संस्कृत में नंबर ला सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका जो नंबर हो, ठीक है, संस्कृत में 90+ हो, 90+ हो, तो आप सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाइए। संस्कृत, ठीक है, सिर्फ नाम का संस्कृत है। संस्कृत आपको पढ़ना आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप संस्कृत, ठीक है, आपको हिंदी पढ़ने आता है तो संस्कृत में आप 90+ आसानी से कर सकते हैं, ग्रामर और बुक पर्सन के साथ, ठीक है। इसमें बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे पूछेंगे आपको जो 40% पूछे जाते हैं, ठीक है। 40% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये आपका जो है बुक से पूछे जाएंगे, ठीक है। 40 गणित जो है बुक से पूछे जाएंगे, 50 में से 40 जो है बुक से पूछे जाएंगे, और 60 जो क्वेश्चन होगा आपका ग्रामर से, यानी संस्कृत का व्याकरण है, व्याकरण से पूछे जाएंगे, ठीक है। आप यदि बुक को ही पूरा कर लेते हैं तो आप यदि बुक को पूरा कर लेते हैं तो आपका जो 40 नंबर क्या होगा, 50 80 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको जो कितना जवाब देना है, केवल और 50 जवाब देना है। उसमें से आपका जो 40 का 40 क्या 100% सही होना ही होना है, ठीक है। और आप यदि ग्रामर को ही पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो है हो जाएगा, उसमें निश्चित बने रहिए। आप यदि पूरा चाहते हैं कि आपका जो नंबर हो पूरा का पूरा हो तो आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका संस्कृत में एक भी नंबर नहीं कटने लायक है और कटने में नहीं दूंगा, ठीक है। तो संस्कृत में और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट की बात करें प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट में जो है ऑल क्वेश्चन जो है, ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे ऑल के ऑल जो है हिंदी क्वेश्चन नहीं पूछे, हिंदी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जवाब भी देना है, हिंदी में ही जवाब देना होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछेंगे टोटल जो 16 क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से 8 को जवाब, ठीक है, 8 को 8 जो आपको जवाब देना है। सभी का क्वेश्चन 2 नंबर रहेगा, यानी 8 दूनी 16 नंबर जो है आपको सभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 अंक का होंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना है केवल 8। तो सभी के सभी जो सब्जेक्ट क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी आपका जो है 80% जो है हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20% जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपको संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत में जो है आपको पूछे जाएंगे और संस्कृत में जवाब देने होंगे, और उसमें जो है उसमें भी जो कुछ ग्रामर होंगे कुछ ये होंगे, तो निश्चित बने रहिए। तो शुरू करने वाला हम लोग क्या, मंगलम पाठ। कौन सा पाठ शुरू करने वाले, मंगलम पाठ, ठीक है। मंगलम पाठ को आप जानिए, ठीक है। मंगलम का शब्द जो है आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछेंगे मंगलम शब्द का अर्थ क्या होता है। मंगलम जो है, मंगलम शब्द का अर्थ होता है मंगल होना, किसी कार्य में क्या होना, मंगल होना या विजय होना, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, किसी कार्य में विजय होना या मंगल होना, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, विजय होना या मंगल होना। तो मंगल का अर्थ क्या होता है, विजय होना या सक्सेस होना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो चलिए, मंगलम पाठ जो है, इस पाठ में आपको जो पूरे अध्याय में, ठीक है, पूरे पाठ में आपको 5 मंत्र मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो क्वेश्चन कैसे से पूछे जाएंगे, ठीक है, मैं साथ साथ आपको समझाते जा रहा हूँ और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नोट करते रहिएगा, और नोट यदि नहीं करना आप यदि चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको 62005904 नंबर जो 7 है, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। कॉल करके जो सिर्फ एडमिशन ले लीजिए, और जब आप यदि कॉल करके आप एडमिशन यदि एक बार लेते हैं, और एडमिशन जो आपको बिल्कुल फ्री में है, आप यदि एक बार एडमिशन कर लेते हैं तो पूरे साल का जो VBA क्वेश्चन के साथ, VBA नोट्स के साथ, पूरे क्लास का जो है, पूरे साल का जो कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। जो एग्जाम से पहले जो मिलेंगे वो बिल्कुल आपके लिए क्या होंगे, बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, और वहां से क्वेश्चन बिल्कुल जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, 90% से ज्यादा जो क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पाठ परिचय सबसे पहले जानेंगे, जो पाठ है इसका परिचय के बारे में जानेंगे। यहाँ से भी आपको जो 2 से 3 क्वेश्चन जो है, यहाँ से भी जो है 2 से, ठीक है, आपका जो यहाँ से भी जो है, यहाँ से भी 2 से या 3 सवाल जो आपका बनेंगे, ठीक है। 2 से 3 सवाल आपका बनेंगे, 2 से जो है 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो बोला है पाठ, इस पाठ में 5 मंत्र है, कर्मों से दी गई है। आपसे पूछेंगे मंगलम पाठ से कितने मंत्र है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, यानी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे मंगलम पाठ में कितने मंत्र संग्रहित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संग्रहित है, 5 मंत्र, ठीक है। कितने मंत्र, 5 मंत्र। बोला ईशावास्य हो गया, कट हो गया, ठीक है, मुंडक हो गया, तो क्या बोला श्वेतासुर हो गया, नारक हो गया, ठीक है, नामक जो क्या समझ गए, ये मंगल, ठीक है। बोला मंगलाचरण, जो मंगलाचरण के रूप में क्या है, पठनीय है। जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण के रूप में क्या है, ये पठनीय है, यानी मंगलाचार्य के रूप में, यानी मंगल
उच्चारण के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं, पढ़े जाते हैं। वैदिक साहित्य में शुद्धम आत्मा जो है आत्मा ठीक है क्या आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में जो है उपनिषद का महत्व बताया गया है। बोला है क्या कि वैदिक काल जो वैदिक के साहित्य में जो है शुद्धम आत्मा जो क्या आध्यात्मिक जो ग्रंथ के रूप में जो है उपनिषद को क्या महत्व, जो उपनिषद है उसका महत्व को बिल्कुल रूप से बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो वैदिक, ठीक है, किसमें बताया? वैदिक साहित्य में, ठीक है, वैदिक साहित्य में उपनिषद के महत्व को बताया गया। आपसे पूछेगा जो है उपनिषद का महत्व कहाँ बताया गया? जो उपनिषद उसका महत्व किस में बताया गया है? तो वैदिक साहित्य में जो उपनिषद है उसका महत्व को बताया गया है, ठीक है, बताया गया है। इसे पढ़ने से बोला क्या परम सत्य जो है अर्थात जो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। आदर पूर्वक जो आस्था जो है यदि हम क्या पढ़ेंगे उपनिषद को पढ़ते हैं, तो उपनिषद को यदि हम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या उपनिषद को पढ़ने से क्या होगा, जो ईश्वर जो होगा, ठीक है, सत्य परम सत्य जो है, परम सत्य जो ईश्वर है उसका हम प्राप्ति हो सकता है, या आदरपूर्ण जो है आस्था या विश्वास हो सकती है। ईश्वर के प्रति हमें क्या होता है? आदरपूर्ण जो ईश्वर है उसके प्रति हमें क्या हुआ? विश्वास, ठीक है, उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगा, ठीक है। सत्य की जो खोज की ओर जो है मन का झुकाव होता है। हमें क्या होता है? इस मंत्र को पढ़ते हैं, इस मंगल का उच्चारण करते हैं, तो हमें भगवान के प्रति की भक्ति जो होता है, भगवान के प्रति हमें इसका क्या हुआ? मन झुकेगा, भगवान के प्रति क्या हुआ? खोज करेंगे, और भगवान के प्रति जब उनका मन झुकेगा और पूजा पाठ में क्या मन ज्यादा क्या होगा? बढ़ेगा। वह जो है आध्यात्मिक खोज की जो है उत्सुकता की, ठीक है, बोला क्या होगी? आध्यात्मिक, ठीक है, बोला आध्यात्मिक जो है परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में जो हम क्या जानने को मिलेगा, आत्मा के बारे में जानने को मिलेगा। और फिर जो आत्मा के बारे में जो जान लेता है वो क्या होता है? ज्ञानी कहलाता है, ठीक है। आत्मा क्या अत्याध्यात्मिक क्या आध्यात्मिक खोज की जो है उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ मतलब विभिन्न वेदों से संबंध है। जो उपनिषद क्या वेद है वो विभिन्न वेदों से, जो उपनिषद है किससे? विभिन्न जो वेद है उससे क्या संबंधित रखते हैं या संबंध रखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो उपनिषद है, पहले जो आपसे पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद कितनी है, तो उपनिषद की संख्या कितना हो गया? 105 हो गया। आपसे ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं ये उपनिषद की संख्या कितनी होती है, जो उपनिषद है उसकी संख्या कितनी है, तो हम, ठीक है, उपनिषद जो है उसकी संख्या कितना है? 105 है। कितना है? उपनिषद 5 है। आपसे पूछ सकता है उपनिषद जो उसके रचनाकार, आपसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों उपनिषद जो है उसका रचनाकार कौन है, तो उपनिषद जो है इसका रचनाकार हो गया महर्षि वेदव्यास हो गया, ठीक है। महर्षि क्या होगा? वेदव्यास हो गया, इसका क्या रचनाकार हो गया। आपसे पूछे जाए कि उपनिषद जो होते हैं आपसे पूछे जाए कि मंगलम जो पाठ है, मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है, तो मंगलम जो पाठ है इसका रचनाकार कौन है? वेदव्यास हो गया, ठीक है। कौन हो गया? वेदव्यास हो गया। जो उपनिषद के रचनाकार कौन हो गया? वेदव्यास। और मंगलम जो पाठ है उसका क्या रचनाकार कौन हो गया? वेदव्यास हो गया। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। आगे क्या उपनिषद क्या है थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। उपनिषद के बारे में टोटली जो है आपको एक एक शब्द जो है संस्कृत का जो एक एक शब्द है आपको हिंदी में बताया जाएगा, क्योंकि हिंदी में बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा, इतने बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा क्योंकि जो है हिंदी का क्वेश्चन आंसर आपको सुनते ही याद हो जाएगा, ठीक है। इतना जितना जो हिंदी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे चाहे सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो पूरा का पूरा आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आपके दिमाग में जो पूरा क्या छप जाने वाले हैं उपनिषद बोला वैदिक है, ठीक है, बोले वैदिक काव्य में से जो है अंतिम भाग जो दर्शन शास्त्रीय से जो परमात्मा होना जो है क्या महिमा प्रधान बोला क्या उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, जो वैदिक साहित्य है उसके अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं जो दार्शनिक सिद्धांत है क्या सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब बोला क्या सब जो है जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान होती है। बोला सभी के सभी जगह है, सभी के सभी जगह यहाँ वहाँ जितने सारे जगह है सभी के सभी जगह में क्या होती है? सभी के सभी जगह में श्रेष्ठ जो पुरुष होती है, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा जो है श्रेष्ठ पुरुष जो परमात्मा होती है उसकी महिमा प्रधान रूप से गायन हुआ है। बोला क्या जो परमात्मा होते हैं सब जगह में श्रेष्ठ जो क्या पुरुष परमात्मा होती है उसकी महिमा का क्या उसके महिमा का या उसका रूप का क्या गायन हुआ है। परमात्मा क्या थे उसकी महिमा उसने कैसा कैसा क्या किया, ठीक है, क्या उसके बारे में। और जो परमात्मा जो है हमारे परम पिता परमात्मा जो होती है उसका रूप रंग आकृति कैसा था उसके बारे में वो पढ़ने को मिलेगा, गायन हुआ है, ठीक है। इसी परमात्मा से सारा, ठीक है, सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासनित है। बोला इसी परमात्मा के कारण जो है हमारा संपूर्ण संसार है वो शासनित है और परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा है इसी का सवाल होता है मन में कि कोई सवाल पूछता है कि ईश्वर का रंग रूप, ठीक है, ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं तो ईश्वर का रंग कैसा होता है, रंग जो है और रूप होता है ऐसा कैसे किसने बनाया कि ईश्वर ऐसा होता है।
किसने कहा कि ईश्वर ऐसा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो धर्मशास्त्र है, जो हमारे उपनिषद है, उपनिषद में पूरा का पूरा जो है उसका क्या आकृति, रंग रूप आकृति जो है पूरा क्या व्याख्या किया हुआ है। आपको बताया गया है कि ईश्वर के क्या जो मतलब जो भगवान श्री कृष्ण थे या जो भगवान श्री राम जो थे कैसे थे, उसके 2 हाथ थे, हाथ कितने मोटे थे, कितने पतले थे, कितने हाइट थे, कितने ही थे। इस तरह जो संपूर्ण जो उसका जो आकृति है, संपूर्ण आकृति का जो है वर्णन किया गया है, संपूर्ण जो आकृति उसका क्या वर्णन किया गया है, उसी का आधार पर जो है हम जो है ईश्वर जो है उसको हम क्या जो है एक मूर्ति के जो मानते हैं, ईश्वर को हम क्या मूर्ति के रूप में देखते हैं। यानी जब हम क्या मूर्ति से क्या होता है प्रार्थना में जो है मूर्ति को यानी जो उसका जो उसका आकृति को, जो उसके चित्र को देख के हम क्या भक्ति करते हैं, तो हमारे आत्मा को क्या होते हैं, ऐसा लगता है कि हम स्वयं जो है क्या हुआ, जो स्वयं हो गया हम लोग क्या परमात्मा जो है उसके दर्शन हो गया। स्वयं हमको ऐसा लगता है कि हम स्वयं जो है क्या परमात्मा से बात कर रही है, स्वयं से परमात्मा से क्या बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, जब हम क्या किसी की कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ मान के चलो किसी अनुमान लगा सकते हैं ऐसा ऐसा हो सकते हैं, और उसको रियलिटी हम देख सकते हैं, तो हमें कितना सुख मिलते हैं। यानी कह सकते हैं जब हम क्या होती है, जब हम साइंस का कोई थ्योरी पढ़ते हैं, साइंस के लिए कोई थ्योरी पढ़ते हैं, तब हमें कितना समझ में आता है, और उसी साइंस का थ्योरी को हमें क्या होता है प्रैक्टिकल के माध्यम से हम क्या तैयारी करते हैं, तो हमें मन को कितना संतुष्टि मिलती है और कितना हमें समझ में आता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जो भक्ति है, यदि हम भगवान जो है उसका चित्रण करके, जो हम क्या चित्र करके उसका चित्र को सामने रख के हम उसका भक्ति करते हैं, तो हमारे मन की जो होती है, मन की जो आत्मा होती है, जो परमात्मा से मिलती जुलती है, परमात्मा से सीधे बात कर सकती है, वो हम क्या उससे हमें क्या बहुत संतुष्टि मिलती है। ठीक है, और इसी तरह यदि हम क्या करते हैं, हमारे मन हमारे सामने देखिए प्रतिमा यानी जो है क्या जो चित्र को, यानी भगवान का चित्र को यदि आप के नहीं पूजा करते हैं, तो हमें जैसे कि एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाए, यदि हम प्रैक्टिकल का थ्योरी पढ़ते हैं और सिर्फ हम पढ़ते हैं डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो हमें जो है संपूर्ण जो समझ में नहीं आता है और हमें मन की संतुष्टि नहीं मिल सकती है। यानी कोई भी बच्चा जो है डेफिनेशन पढ़ के, यदि आपका कोई डेफिनेशन साइंस का कोई केमिकल का जो है यदि डेफिनेशन है, आपको ये पूछा है कि डेफिनेशन पढ़ के क्या उसका जो प्रैक्टिकल करने दे जाए, तो वो जो बच्चा है यानी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा, कर भी पाएगा तो प्योर नहीं कर पाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। और यदि आपको उसी का प्रैक्टिकल करा के यदि दिखाया जाए, प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रैक्टिकल करा के यदि दिखाया जाए, तो क्या होगा, वो जो बच्चा का प्रैक्टिकल में 100% कर सकता है, यानी वो चीज़ जो उसका तैयारी कर सकता है। तो उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम भगवान का चित्र आगे सामने रखकर ठीक है उसका पूजा करते हैं, तो हमें क्या होती है उसके प्रति ज्यादा श्रद्धा, और जो श्रद्धा मतलब क्या पूजा के प्रति ज्यादा क्या मन की भावना, और उससे ज्यादा मतलब एक तरह का हमें सुख और शांति जो है ज्यादा मिलती है, हमें मन की जो क्या होता है तसल्ली ज्यादा मिलती है, और हम क्या करते हैं भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, और हमें क्या होते हैं मन जहाँ। ठीक है, तो चलो इसके बारे में नहीं बताते हैं, आगे चलते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अर्थ क्या है, उपनिषद जो है वैदिक कहा थे, तो उपनिषद की संख्या कितना 105 हो गया। उपनिषद इसका रचना जो उपनिषद है इसका रचनाकार हो गया, रचनाकार कौन हो गया, तो क्या महर्षि वेदव्यास हो गया। मंगलम पाठ जो इसका रचनाकार कौन हो गया, तो मंगलम पाठ के रचनाकार भी क्या महर्षि वेदव्यास हो गया। ठीक है, ठीक है, अब जो है तने परमात्मा परमात्मा जो जगत ठीक है बोला व्यात्य मनो शांतिम, ठीक है बोला रचित क्या चास्ती, एवं जो है स एवं जो है क्या सर्वे सर्वेम जो है तस्यम, ठीक है परम लक्ष्यम, परम लक्ष्यम, ठीक है क्या है अस्मिनम पाठे जो है परमात्मा परमात्मा पर जो है उपनिषदम, ठीक है बोला पठ्य क्या पद्य पद्यात्मकम, ठीक है पंच मंत्र जो है क्या संगत अस्ति, बोला क्या कि उसी परमात्मा से जो सारा क्या सारा जो संसार परिपूर्ण जो है क्या अनुसद है, सभी की जो सबों की जो तपस्या होती है, बोले सर्वे सर्व क्या सब एवं जो सर्वे तपस्यम, ठीक है तपस्यम परम जो है सभी के जो तपस्या का लक्ष्य होते हैं उसी को प्राप्त करने का होते हैं। जितने सारे क्या होते हैं व्यक्ति होते हैं, जितने सारे जीव होते हैं, सभी की जो तपस्या जो करता है सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि क्या स्वयं जो परमात्मा होता है उसको प्राप्ति करना, उसका दर्शन करना, सभी का एक ही लक्ष्य होता है। हम इस पाठ में जो हम इस पाठ में बोला इससे परमात्मा की प्राप्ति हेतु जो है उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक, ठीक है बोला क्या होगा बोले परमात्मा को प्राप्त करने का जो 5 मंत्र श्लोक जो है इसमें संकलित किया गया है। यानी 5 मंत्र जो है इसमें क्या गया है, जस्ट यानी 5 मंत्र इसमें दिया गया है, जिसे पढ़ के हम जो क्या परमात्मा के बारे में जान सकते हैं, या परमात्मा जो उसके प्रति जो है भक्ति भावना जो है ज्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो है इस पाठ के माध्यम से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ऐसे मंत्र जो है 5 मंत्र ऐसे हैं जिसे हम पढ़ के जो क्या होते हैं स्वयं जो है परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, परमात्मा को प्राप्त करने का जो है एक जरिया एक रास्ता जो है बताया गया है। हाँ, तो यहाँ से पूछे जाएंगे, आपसे पूछ सकता है कि मंगलम पाठ में कुल कितनी जो है क्या मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में कुल जो है कितने तो 5 मंत्र संकलित है, और 5 के 5 जो है। तो चलिए पहला मंत्र में चलते हैं।
पहला मंत्र में पैर जो कहा गया है, ठीक है, हिरण्यमेन पात्र तस्य स्याप, ठीक है, हिनम जो है क्या मुखम, तो तुम, ठीक है, तो तुम जो है कुशल, ठीक है, बोला पुष्ण पा विरनु सत्य धर्माय, ठीक है, दृष्टि दृष्टि, इसका अर्थ होता है हे प्रभु सत्य का मुख जो है सोने जैसा आवरण से ढका होता है। क्या कह रहा है कि हे प्रभु, उसमें कह रहा है हे प्रभु सत्य जो होता है, सत्य जो होता है, सत्य का जो मुख होता है, सत्य का मुख जो होता है किससे, सोने जैसा आवरण जो होता है उससे ढका होता है। आपसे पूछ सकता है कि सत्य का मुख किस आवरण से ढका होता है, तो जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों, सत्य का मुख जो होता है सोने जैसा, सोने जो आवरण होता है उससे ढका होता है। सत्य धर्म की जो धर्म की प्राप्ति के जो सत्य होते हैं, धर्म की प्राप्ति के, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हो रहा है, उस आवरण से आवरण को हटा देता है। बोला सत्य जो होता है धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य जो धर्म जो है उसके प्राप्ति के लिए उस आवरण को हम क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसको क्या ना हटा देना, ठीक है, हटा देना चाहिए। यदि हम क्या चाहते हैं, यदि हम आप चाहते हैं कि हमें क्या धर्म की प्राप्ति हो, क्या परमात्मा स्वयं जो परमात्मा उसकी प्राप्ति हो, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि जो हमें ने हमारा जो मुंह है उससे जो एक सोने जैसा आवरण से जो ढका होता है उस आवरण को हटा देना चाहिए। सोने का आवरण जैसे मतलब अर्थ हम समझ सकते हैं कि हमें जो क्या होते हैं, जब हमें किसी के मुंह माया के चलते जो है किसी से झूठ बोलना पड़ता है, जब हमें क्या होता है किसी के कान जो किसी बचाने के लिए किसी के कान से हमें क्या झूठ बोलना पड़ता है, यानी कह सकते हैं अपने भाई को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से किसी कारण से क्या झूठ बोल सकते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या सोने का आवरण कह सकते हैं। ठीक है, तो व्याख्या में कहा गया है, व्याख्या में प्रस्तुत श्लोक ईश्वर से जो प्रस्तुत श्लोक होते हैं, ये जो श्लोक है क्या ईशावास्य उपनिषद से संगत है। आपसे पूछ सकता है यह जो मतलब क्या मंत्र है, यानी जो यह मंत्र है मंगलम पाठ जो लिया गया किस उपनिषद से ले गया है, तो मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, यदि पूछे आपसे मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, आपसे पूछा जाए तो जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मंगलम पाठ में जो क्या, मंगलम पाठ में जो क्या मंत्र है वो जो क्या उपनिषद पाठ से क्या लिया गया है, ये उपनिषद से लिया गया है, संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्यत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, इसमें कहा गया है सिर्फ और सिर्फ सत्य के विषय में कहा गया है। इस मंत्र में किसके बारे में, सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार जो होता है, संसार मोह माया का कारण जो है, ठीक है, जो संसार जो होता है मोह माया के कारण जो क्या विद्वान भी, मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति कर सकता है। बोला क्या है, संसारिक जो मोह माया होता है, संसार में जो मोह माया है उस मोह माया के कारण, उस मोह माया के कारण जो होते हैं विद्वान भी क्या होते हैं अपने लक्ष्य को यानी अपने परमात्मा को जो है प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि जो है संसारिक चकाचौंध जो है वह जो है सत्य को इस प्रकार, सत्य इस प्रकार ढक जाता है। बोला क्या, जो संसारिक जो मोह माया होते हैं, मोह माया के चकबगा से जो है, मोह माया जो उसके चकबगक से, ठीक है, मोह माया के झलक से, यानी मोह माया जो है मोह माया की वजह से जो है क्या होते हैं हमारे जो सत्य होते हैं परमात्मा जो होते हैं क्या ढक जाता है। ठीक है, परमात्मा सत्य जो होते हैं परमात्मा की भक्ति जो होती है ढक जाता है। जैसे हमें किसी से क्या हो लगाव हो, किसी से लगाव हो, किसी से मोह माया हो, हमें जो है बहुत उसे लगाव है, मोह माया है, हम क्या कर सकते हैं, जब तक मोह माया को नहीं छोड़ेंगे तब जो है परमात्मा के लिए भक्ति या परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहता है यदि परमात्मा को क्या पाना है तो सबसे पहले क्या मोह माया को आपको, संसारिक जो मोह माया है उसे त्यागना पड़ेगा। संसारिक मोह माया को त्याग के क्या होता है, भक्ति में लगे होते हैं तो क्या होगा, आप बताने से क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्यों बोला, मनुष्य जीवन भर जो है अनावश्यक भटकता रहता है। जो मनुष्य होता है जीवन भर अनावश्यक, यानी कुछ क्षण के लिए सुख देने वाले वस्तु को क्या पीछे जो है हमेशा भटकता रहता है। यानी मनुष्य हमेशा क्या होता है, कुछ क्षण के लिए जो कुछ क्षण जो होता है, कुछ क्षण के लिए जो क्या होता है सुख देने वाली जो वस्तुएं होती है उनके पीछे हम लोग लगातार भटकते रहते हैं, और जो हमें लगातार जो होता है जीवन भर के लिए जो हमें क्या हमेशा हमें के लिए सुख देने वाली है, तो उन वस्तु के लिए हम क्या भागते नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, यदि हम आत्मा को जो है, यानी हम क्या करें परमात्मा को यदि प्राप्ति करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा जीवन जो है धन्य हो जाते हैं, हमारा जीवन हमेशा हमेशा के परमात्मा के शरणों में चले जाते हैं। यानी क्या होते हैं वहां जो है सुख सुविधा से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैसा प्राप्त नहीं करते हैं, कुछ क्षण के लिए जो क्या होता है, कुछ क्षण के लिए हमें क्या होता है जो सुख सुविधा प्राप्त होते हैं उनके पीछे हम लगातार भागते रहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि हमें यदि कुछ मतलब क्या खाना पीना हो तो हम उसके पीछे क्या मतलब पीछे भागते रहते हैं कि हमें कुछ आज खाना है तो उसके पीछे क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, रुपया कमाएंगे, मतलब इस तरह से हमें कुछ पाने के लिए हमें क्या होता है लगातार जो है हमें भागते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं और हमेशा क्या भटकते रहते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, इसलिए कहा गया है इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, कहा गया
हे प्रभु जो है उस बोला क्या माया से मेरे मन को हटा दो। इस मंत्र में कहा गया है हे प्रभु उस माया को, जिस माया से मैं क्या हूँ, जिस माया के कारण मैं आपको भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपसे जो है आपको क्या आपसे जो है विहीन नहीं हो पा रहा हूँ, आपके जो है आपके भक्ति में मग्न नहीं हो पा रहा हूँ या विहीन नहीं हो पा रहा हूँ, तो उस मोह माया को मेरे हटा दीजिए। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है हे ईश्वर, हे भगवान, सबसे पहले मैं जो है उस मोह माया को हटाइए, जो मोह माया आपको भक्ति करने में, आपको पूजने में क्या रुकावट डालता है, उस मोह माया को क्या हटा दीजिए, तो ये हटा दे, ताकि क्या परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। बोला हे ईश्वर, मुझे जो है मेरे मन से, ठीक है, मेरे मुख से उस मेरे मन से उस क्या मुंह माया का हटा दीजिए, या मेरे मुंह से सत्य की जो क्या एक तरह का आवरण ढका, सत्य बोलने से जो एक आवरण ढका होता है, सोने का जो आवरण ढका होता है, उस आवरण को, और मेरे अंदर जो होते जो मुंह माया है उस मुंह माया को हटा दीजिए, ताकि मैं आपकी भक्ति में लीन हो सकूं और आपको क्या स्वयं प्राप्त कर सकूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये पहला जो मंत्र है, पहला मंत्र जो है हम लोग क्या समाप्त हुआ। आगे चलो हम लोग दूसरा मंत्र में चलते हैं। तो दूसरा मंत्र में कहा गया है आपको, बोले क्या अनोर्य यानम, ठीक है, अनोर्य महत्व जो है क्या अहियानम, ठीक है, अहियानम आत्मस्य जंतु निर्ह्योत जो है क्या गुहायम, ठीक है, क्या बोला है तम क्रूतु जो है क्या पश्यति क्या वित्त क्या वित्त सो को, ठीक है, धातु प्रसाद, बोले धातु प्रसाद अन हिमा, ठीक है, बोले नमा क्या है आत्मनम, इस प्रकार से कहा गया है। इसका मतलब होता है कि मनुष्य जो होता है हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य जो है हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, बोले मनुष्य जो है उसके हृदय जो होता है, उसके हृदय में जो गुफा होती है, उस गुफा में अणु से भी छोटा, बोला क्या अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। बोले मनुष्य जो है उसके हृदय में अणु से भी जो अणु एक सूक्ष्म जो परमाणु अणु होते हैं उससे भी छोटा एक क्या है आत्मा छिपा है, और वह महान से भी महान है तो क्या छोटा, अणु से भी छोटा, लेकिन है वह महान से भी महान है, विद्वान, ठीक है, जो लोग होते हैं विद्वान शोक रहित होकर, जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होकर, जो मोह माया को छोड़कर, शोक दुख को जो है सुख दुख को छोड़कर क्या बोलते हैं लोग, छोड़ के क्या होते हैं होकर जो है श्रेष्ठ जो परम पिता है उसको देखते हैं। जो क्या विद्वान लोग होते हैं तुच्छ मतलब कुछ देर के लिए तुच्छ यानी जो है सुख देने वाले क्या होते हैं मोह माया को छोड़ के जो क्या होते हैं वो हमेशा ऐसे मोह माया के विहीन हो जाते हैं, जो हमेशा के लिए उसका जीवन धन्य हो जाते हैं, हमेशा के लिए हमेशा के परम पिता जो ईश्वर होते हैं उसके शरणों में जाते हैं, ऐसे क्या होते हैं ऐसे में लगे होते हैं, ठीक है, बोला क्या वो परमात्मा को देखते हैं, ठीक है, क्या किसको देखते हैं, वो जो है इस विद्वान जो लोग होते हैं सुख रहित, तो जो दुख को छोड़कर दुख होता है वो मोह माया होते हैं, इससे छोड़कर जो क्या होता है संसारी जो मोह माया होते हैं, संसारी जो दुख होते हैं छोड़कर जो क्या होते हैं परम पिता जो होते हैं उसके मतलब भक्ति भावना में और उसकी क्या उसकी भक्ति में विहीन हो जाती है, ठीक है, परमात्मा को देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि व्याख्या जो है प्रस्तुत जो श्लोक है ये कठ उपनिषद से संकलित है। जो प्रस्तुत जो क्या है ये जो प्रस्तुत जो ये मंत्र है, ये जो मंत्र है ये जो श्लोक है जो मंत्र है किससे गया है कठ उपनिषद से ले गया है। आपसे पूछा जाए ये जो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे किससे ले गया, उपनिषद से ले गया, संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्यत है। किस पाठ से उद्यत है यानी किस पाठ में रचित किया गया, मंगल पाठ में किया गया है। उनमें जो है ठीक है आत्मा के स्वरूप तथा जो है निवास के विषय में बताया गया है। तो इस मंत्र में बताया गया आत्मा जो होते हैं उसके रूप के बारे में, उसका स्वरूप कैसा होता है और आत्मा कहाँ निवास करती है, आत्मा के निवास के बारे में बताया गया है। तो आपसे पूछा है कि इस मंत्र में या इस जो है इस मंत्र में ठीक है या इस जो है श्लोक में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो इस श्लोक में इस मंत्र में जो है हमें आत्मा जो है उसका स्वरूप के बारे में, आत्मा कैसा है उसका रूप के बारे में और आत्मा कहाँ निवास करती है हमें उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ यदि बातें करें तो मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य के आत्मा में जो मनुष्य होते हैं उसके आत्मा में क्या होती है, जो मनुष्य होते हैं उसके हृदय में क्या होती है। आपसे पूछे जाए कि मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के गुफा में क्या होती है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में या मनुष्य के हृदय गुफा में क्या होती है। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में या मनुष्य के हृदय में आत्मा होती है। और इसी तरह पूछे जाए कि आपको जंतु जो होते हैं, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या होती है। जंतु जो होते हैं उसके हृदय रूपी गुफा में आत्मा नहीं होती बल्कि तत्व होते हैं। क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और इसमें कहा गया है जो कर्म करेंगे, ठीक है, जो भी कर्म करेंगे आपको मनुष्य जीवन में जो है, मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है, मनुष्य जीवन में आपका जो है क्या कर्म जो होते हैं, ठीक है, सुकर्म है कि कुकर्म है, यानी जो है क्या आप अच्छे कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, आपको जो इससे क्या मिल सकता है, ठीक है,
आप जो इससे अपनी भाषा में क्या कहते हैं इसको, तो हाँ, हम लोग क्या होते हैं पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या मनुष्य जो जीवन है इसमें हम लोग क्या होते हैं उसका पाप और जो पुण्य होते हैं उसका गिनती होती है। यानी पाप जो पुण्य होते हैं उसका भागीदार सिर्फ हम लोग मनुष्य में है। यानी किसी अन्य जो जीव होते हैं, जीव जंतु, उसमें पाप और पुण्य का क्या नहीं होता है, पाप पुण्य नहीं होती है। जो कुछ भी होती है उसमें पाप और पुण्य गिना नहीं जाता है। सिर्फ मनुष्य जीवन ही जो है पाप पुण्य के बारे में बताया गया है, और मनुष्य जीवन में ही पाप पुण्य होती है। आप अच्छा करेंगे तो पुण्य होंगे, फिर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इस श्लोक के आधार पर क्या इस श्लोक में बताया गया है कि प्रस्तुत श्लोक में जो है, प्रस्तुत जो श्लोक लिया गया किससे, कठ जो होता है उपनिषद से लिया गया है। और यह जो उपनिषद यानी जो यह मंत्र है यानी मंगलम पाठ से उद्यत है। यह जो मंत्र किसमें, मंगलम पाठ में उद्यत है। जो आत्मा के स्वरूप, यह मंत्र में आत्मा के स्वरूप होते हैं, आत्मा के स्वरूप के बारे में और आत्मा के निवास के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विद्वानों का जो कहना है, व्याख्या में कहा गया है कि विद्वान जो उसका कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बोला है विद्वानों का कहना है कि आत्मा जो होते हैं मनुष्य के हृदय गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी छोटा से भी छोटा जो है, महान से भी महान होता है। ये छोटा से छोटा है लेकिन ये महान से भी महान है। ठीक है, जो क्या होता है परमपिता जो है, क्या जो हमारी परमात्मा होती है उसकी प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, इसमें विद्यमान है। सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव जो क्या होते हैं, इसमें कहा गया है, कहीं मक्खी तो जरूर बैठा है, रात्रि का समय है, क्या वो चलते रहता है। संसारिक जो मोह माया का त्याग कर बोला हृदय में स्थित आत्मा से बोला साक्षात्कार जो है साक्षात्कार करता है। तो क्या बोलता है, इसमें बताया गया है विद्वानों को कहना है कि आत्मा की हृदय, आत्मा जो है मनुष्य के हृदय में, जो आत्मा जो होता है मनुष्य के हृदय में ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हैं, छोटा से भी छोटा है लेकिन ये महान से भी महान है। क्या है, लेकिन ये जो आत्मा जो मेरा अंदर जो आत्मा है ये क्या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है लेकिन महान से भी क्या है, महान है। ठीक है, और जो है महान से भी महान रूप है जब जीव जो है संसारिक मोह माया का त्याग कर, जब जीव होते हैं जैसे मैं या कोई भी जीव होते हैं इस संसार के मोह माया को त्याग कर देता है, इस संसार के मोह माया को त्याग कर देता है, त्याग करके यदि क्या करते हैं मोह माया को त्याग करते हैं, हृदय के में स्थित जो आत्मा के साक्षात्कार होते हैं, हृदय में स्थित जो आत्मा होती है उससे साक्षात्कार होती है, यानी आत्मा की बातों को सुनता है। ठीक है, जो व्यक्ति आत्मा के बारे में, आत्मा के मोह माया को त्याग कर आत्मा के बारे में साक्षात्कार होता है करता है, तब उसी से उसकी आत्मा जो है महान परमात्मा से मिल जाती है। इसमें कहने का ये मतलब है यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने अंदर जो मोह माया होती है, संसारिक जो मोह माया होती है उसे छोड़कर यदि परमात्मा के प्रति भक्ति करता है, पूजा करती है, ठीक है, पूजा करते भक्ति करता है, तो क्या होता है उसकी जो आत्मा होती है किससे, परमात्मा से मिल जाती है। मेरे प्यारों, जो भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो जो क्या जो देव है हमारे, जो ईश्वर है परमात्मा है, उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। बस भक्ति में क्या शक्ति होना चाहिए, और भक्ति जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ठीक है, भक्ति क्या होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। भक्ति में इतनी शक्ति है, यदि हम भक्ति करेंगे किसी के, ठीक है, यदि हम पूजा करते हैं तो हमें एक दिन दर्शन जरूर मिलेगा। और जो है सभी जीव जो है सारे संसारिक बंधनों से क्या होता है, मुक्त जाती है। और जैसा कोई ऐसा जीव है जो इस संसार के मोह माया को छोड़कर परमात्मा के भक्ति के विहीन हो जाते हैं, परमात्मा जो है उसकी भक्ति में के विहीन हो जाती है, हरे कृष्ण हरे राम, दिन भर जो भक्ति में एकदम गए रहते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, तो ऐसी आत्मा को जो है परमात्मा से मिलने का अवसर जरूर मिलता है। और ऐसी जो क्या आत्मा होती है उसे क्या, ऐसी आत्मा सीधे जो परमात्मा से मिल जाती है, सीधे क्या किससे मिल जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। और जो उस जीव का जो क्या संसार के जो बंधन होता है ना, उस जीवों का संसार के जो बंधनों के क्या होते हैं, सारे जो बंधन होते हैं, जैसे मैं इस मनुष्य जीवन ले हूँ, अच्छे कर्म ना करे तो अगले जन्म किसी और जन्म लेना पड़ेगा, तो ये जीवन से क्या होता है, इस जीवन चक्र से हमें मुक्त हो जाती है। यदि हम क्या होते हैं परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, परमात्मा भक्ति करके उसका दर्शन करते हैं, हमें जो जीवन है क्या धन्य हो जाते हैं। हम सभी के हमें हमेशा हमेशा के लिए जो परमात्मा होते हैं उसके शरणों में चले जाते हैं। तो कहता है, इसीलिए कहता है कि क्या बोलता है कि जीव जो सारे जो सांसारिक बंधन होते हैं, बंधनों से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और कहता है इसीलिए कहता है, इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है, इसलिए जो भक्त होते हैं ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक जो होता है, अलौकिक शक्ति जो नहीं, पवित्र प्रकाश से बोला, क्या अलौकिक शक्ति जो होता है आपके नहीं, उस अलौकिक शक्ति से हमें क्या प्रकाशित कर दीजिए, यानी कि पवित्र प्रकाशित अलौकिक कीजिए, प्रकाशित कीजिए कि हम जो है शोक रहित
होकर जो है अपने आप को, ठीक है, बोले शोक रहित होकर, यानी ऐसे प्रकाश से मुझे क्या कर दीजिए, ऐसे मुझ पर जो है ऐसे प्रकाश की कृपा कर दीजिए, ताकि मेरे अंदर जो मोह माया है, संसार की जो मोह माया है, मैं उसे दूर कर सकूं और आपकी भक्ति भावना में क्या विलीन हो सकूं, आपकी जो भक्ति करूं, ठीक है, मैं आपके संपूर्ण जो है समझ के आपकी भक्ति कर सकूं, ठीक है, आपने जो है क्या सुख रहित होकर जो है अपने आप को उस महान परमात्मा से में जो है एकाकार जो है कर सकूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा जो क्या मंत्र था, इसका व्याख्या आज हम लोग संपूर्ण जान चुके हैं। अभी चलेंगे तीसरा मंत्र के बारे में। तीसरा मंत्र में क्या बताया गया है? बोले सत्यम जयत निर्वातम, ठीक है, निर्वतम, ठीक है, सत्येन क्या संत्रे क्या बता वित्यो देवायम, देवा क्या देव याना देवया, ठीक है, बोला ये क्या, ठीक है, बोला क्या इनाक्रम नृत्य यशो क्या क्या हस्यता कामा, हस्यता कामा जो है यत तत् सत्यस्य परम जो है तो क्या है निधानम, कहा गया है तत्र 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 जो है तत्व जो क्या बोला है तत्र तुम बोला है तस्य परम जो है क्या निधानम, इसमें कहा गया है कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जो सत्य होते है उसकी हमेशा जीत होती है, झूठ कभी नहीं जीत पाते हैं। इसमें कहा गया है सत्य जो होता है हमें सत्य की हमेशा क्या जीत होती है, झूठ कभी जीत नहीं पाते हैं, कभी जीत नहीं पाते हैं। सत्य से ही देवलोक के रास्ता खुलता है। आपसे पूछेगा सत्य से किस लोक का रास्ता खुल जाता है, यानी सत्य से कहाँ का रास्ता खुल जाते हैं, तो सत्य से देवलोक जो होता है उसका रास्ता खुल जाता है। तो ऋषि लोग देवलोक, जो ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए जो है उस सत्य को प्राप्त करना होगा। पूरे ऋषि लोग और जो देवलोक होते हैं, यदि हम उसको प्राप्त करना चाहे तो हमें सत्य जो होते हैं उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, हमेशा हुआ हमें सत्य को क्या होना चाहिए, प्राप्त करना होगा। जहाँ सत्य है, जहाँ मतलब जहाँ का सत्य का क्या होता है, भंडार होती है। यानी आपसे पूछेगा सत्य का भंडार कहाँ होती है, तो सत्य का भंडार कहाँ होती है, सत्य का भंडार कहाँ होती है, तो क्या होता है स्वर्गवास में सत्य का क्या होता है, भंडार होती है। व्याख्या में कहा गया है प्रस्तुत श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से संकलित है। जो प्रस्तुत श्लोक है ये कहाँ से, मुंडक जो उपनिषद है वहां से श्लोक वहां से लिया गया है, ठीक है, मंगलम जो है पाठ में उल्लेख है। इसमें जो सत्य के महत्व प्रकाश डाला गया है, सत्य जो है उसके महत्व पर, सत्य क्या है सत्य के बारे में बताया गया और सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। ऋषियों का कहना है, जो ऋषि का संदेश है कि संसार में सत्य की ही मतलब जीत होती है। ऋषियों का कहना है कि इस संसार में जो सत्य होते हैं सत्य का ही हमेशा साथ होती है और सत्य का ही हमेशा क्या जीत होती है, असत्य या झूठ कभी नहीं जीत पाते। असत्य या झूठ जो होते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की बोला क्या प्राप्ति बोला सत्य की आराधना से हो सकती है। बोला ईश्वर को यदि प्राप्ति करना है, ठीक है, तो क्या सत्य जो होते हैं उसकी आराधना से ही हो सकती है, न कि संसारिक विषय जो है वासनाओं में डूबे रहने वाले से होती है, ना कि जो है संसारिक जो बंधन होती है उससे डूबे रहने में, संसारिक बंधनों में डूबे रहने में हो सकती है, ठीक है। तो संसारिक क्या बंधनों में या संसारिक जो विषय होती है वासना जो होती है उससे डूबे रहने में नहीं होती है, बल्कि क्या होती है जो सत्य होती है उसके आधार से होती है। संसार जो माया है, संसार क्या है, संसार ये जो है पूरा का पूरा संसार क्या माया है। क्या है पूरा संसार, क्या है, आपको पूछेगा मेरे पे बच्चों पूरा संसार क्या है, तो पूरा संसार एक माया है। क्या है, माया है, ठीक है, तथा जो है ईश्वर सत्य है। बोला कि पूरा संसार माया है तथा ईश्वर क्या है, आपसे पूछ सकता है पूरा संसार माया है ईश्वर क्या है, तो पूरा माया जो पूरा संसार माया है तो ईश्वर क्या है, सत्य है। अतः जो है जीव जब तक सत्य मार्ग पर मार्ग का अनुसरण नहीं करता, जब तक कोई भी जीव जो सत्य मार्ग है उसका अनुसरण नहीं करता, तब तक वह संसारिक मोह माया जो होता है, ठीक है, मोह माया में जकड़ा रहता है। तब तक जो व्यक्ति होते हैं हमेशा संसारिक जो मोह माया होता है उसमें ही जकड़ा रहता है, ठीक है। इसलिए उस सत्य को प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को संसारिक मोह माया से दूर रखना, यानी इसलिए जो है उस सत्य, इसलिए जो है उस सत्य की प्राप्ति के लिए, जो सत्य उसकी प्राप्ति के लिए जीव को संसार के मोह माया से, जो संसार के जो जीव होते हैं उसके संसार के मोह माया से, संसार के मोह माया से दूर रहने वाले वाला, ठीक है, भाव के क्रम में करना चाहिए। क्योंकि जो होते हैं सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, सिर्फ क्या जो ईश्वर है वही सत्य है, सत्य है, उसके अतिरिक्त जो सत्य सब क्या है, सब कुछ असत्य है। इसमें कहा गया जो ईश्वर होते हैं हमारे जो परमात्मा है वही सत्य है, बाद बाकी सब सब क्या है अशुद्ध है। यदि सत्य को यदि प्राप्त करना चाहते हैं हमें इस दुनिया के मोह माया से क्या मुझे दूर रहना चाहिए। मैं आपके लिए पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है क्या जो है आप जो है क्या कर लीजिए 480
ये नंबर को आप क्या मान लीजिए, परमात्मा मान लीजिए। ये 480 नंबर है, इसे परमात्मा मान लीजिए। और इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ जो है भक्ति में मतलब डूबे रखे, जैसे कि आप पढ़ाई में डूबे रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में डूबे रहते हैं, मोह माया जो होते हैं इसके चक्कर में न जाकर कहाँ अष्टजाम हो रहा है, कहाँ गाना हो रहा है, कहाँ मेला ना हो रहा है, वहां ना जाकर सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं भक्ति में डूबे रहेंगे। जैसे भक्ति में डूबे रहेंगे और जैसे पढ़ाई में डूबे रहते हैं, आप जो 480 जो है इसका लक्ष्य आसानी से पा सकते हैं। आसानी से, बहुत आसानी से कैसे पा सकते हैं। चलिए तीसरा मंत्र में चलते हैं। तीसरा मंत्र में क्या बताया गया है, बोले यथा नद्या, ठीक है, नद्या, ठीक है, बोले यस्य नदा नाम, बोले समुद्रे, ठीक है, जो है अस्य गच्छन्ति, जो है नाम रूपे क्या विहाय, क्या विहाय, ठीक है, यथा, सॉरी, तथा जो है विद, जो है क्या विद्वान, ठीक है, नाम रूपवाद, जो है विमुक्त परंपरा, क्या परमात्मा जो है पुरुष का, क्या पुरुष मुक्त, क्या है दिव्यम। इसमें क्या है कि जिस प्रकार जो है नदियां, जिस प्रकार नदियां बहती हुई जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। इसमें कहना है कि जिस प्रकार जो है नदियां अपने नाम और रूप कर छोड़कर जो है क्या समुद्र में क्या मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान अपने नाम और जो है रूप को त्याग कर, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं अपने नाम और रूप को त्याग कर जो है परम पिता परमेश्वर से प्राप्त, ठीक है, वो क्या रहता है, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है। इसमें कह सकते हैं व्याख्या प्रस्तुत श्लोक में, जो प्रस्तुत श्लोक, ठीक है, मुंडक जो क्या परिषद से संकलित है, मंगलम पाठ में उद्यत है। इसमें जीव और जो है क्या आत्मा के बीच में संबंध बताया गया है। इसमें जीव जो होती है, एक जीव के बारे में, और जो है एक जीव जो होती है और जो आत्मा जो होती है उसके बीच में, उसके बीच की विशेषता को, यानी उसके बीच में संबंध बताया गया है। जैसे मेरे प्रचुर के समुद्र है और ये छोटे छोटे जो नदियां होती है, तो ये समुद्र है, पूरा क्या ये समुद्र है। जब छोटी छोटी नदियां क्या होते हैं अपने रंग नाम रूप को छोड़ जो क्या समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारे जो जीव, हमें जो क्या एक जीव है, हमें क्या होता है इस संसार की मोह माया को छोड़ के जो है अपने नाम और रूप को छोड़ के जो हम क्या, हमें जो परम पिता होते हैं, यानी इस नदी के लिए सागर क्या हो गया, परम पिता हो गया। उसी प्रकार जो हमारे जीवन के क्या होता है, हमारे जीवन में भी जो परम पिता है उसको क्या क्या लक्ष्य को हमें क्या रखना चाहिए, और परम पिता को पाने के लिए क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है हमें इस संसार की मोह माया को छोड़ना चाहिए। संसार की मोह माया को छोड़ के जो है हमें भक्ति भावना में भिन्न होना चाहिए। तो व्याख्या में कहा गया है कि प्रस्तुत जो क्या इस कृषियों का कहना है कि जिस प्रकार जो है बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार क्या बोला है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर की जो है अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश में मिलकर जो है क्या मिलकर जीव योनि से मुक्त करती है। बोला क्या उसी प्रकार जो होते हैं, यानी इसमें कह रहा है जिस प्रकार जो है नदियां होती है, जिस प्रकार जो नदियां होती है बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर जो क्या समुद्र से मिल जाती है, उसी प्रकार जीव, यदि कोई जीव क्या होती है अपनी मोह माया नाम रूप को छोड़ के क्या होती है परमात्मा में भिन्न हो जाती है, परमात्मा के नामों में भिन्न हो जाती है, परमात्मा की भक्ति में क्या होती है मग्न हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं उसे जो है क्या है जीवन जो होता है, जीव जो योनि होते हैं जीवन चक्र से क्या मुक्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जो है इस बार मनुष्य जीवन मिला तो मुझे अगले जो है गाय बकरी के जीवन मिलेगा, तो इस जीवन से क्या धन्य हो जाते हैं, इस जीवन से क्या मुक्ति हो जाती है। यदि हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, हमारा यदि मंजिल क्या परमात्मा हो, परमात्मा को यदि प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाते हैं। हमें क्या है हमारे जीवन योनि जो हमारे योनि चक्र है, हमारे क्या योनि चक्र है, जीवन योनि चक्र होते हैं। जीवन योनि चक्र का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि इस बार मैंने मनुष्य जीवन लिया है, अगली बार बकरी जन्म हुआ, अगली बार शेर जन्म हुआ, ये जीवन जो योनि चक्र में हमें क्या बिल्कुल क्या होगा, इससे हम क्या मुक्ति हो जाता है, इससे मुक्ति मिल जाती है। जीव तभी तब तक जो है माया जाल में निपटा रहता है, वह जीव जो होता है कोई भी जीव होता है तब तक माया जाल में क्या लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा ज्ञान, ठीक है, आत्मा का ज्ञान के बारे में नहीं पता होता है। बोला है इसमें कहा गया है कोई जो जीव होता है जब तब तक ही माया जाल में निपटा रहता है, यानी माया जाल में के बंधे रहता है जब तक उस व्यक्ति को आत्मा क्या है उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। यदि आत्मा क्या है उसके बारे में ज्ञान हो जाए तो क्या हुआ, जीवन के मोह माया को छोड़ के जो क्या हुआ आत्मा को जो है परम पिता जो परमात्मा होता है उसके क्या में रहेगा, तब तक जो है वो क्या रहता है आत्मा ज्ञान होते ही, बोला होते ही जीव जो है मुक्ति होते हैं। जब आत्मा का ज्ञान से पता हो जाता है तो जीवन क्या होता है धन्य हो जाता है और क्या होता है ये बिल्कुल मुक्ति हो जाती है। तो मेरे प्यारे ये जो अंतिम क्या है मंत्र है,
मैंने पहले बता चुके हैं कि जो है मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ में केवल और केवल सिर्फ क्या है 5 मंत्र है, तो 5 मंत्र समाप्त होते हैं, क्या होगा मंत्र जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और अगला भी 5 मंत्र समाप्त होने पर जो वीडियो आपको समाप्त हो जाएगा, और हम अगले जो अध्याय यानी अगले वीडियोस में देखेंगे इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप दोनों वीडियोस देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक बल्कि नहीं आधा नंबर भी नहीं कटेगा। संस्कृत हो तो क्या हुआ, 1 नंबर से नहीं बल्कि आधा नंबर भी कटने नहीं दूंगा और नहीं कटेगा। तो चलिए इसमें कह रहा है कि वेदः जो क्या वेदः क्या वेतम जो है पुरुषम, ठीक है बोला क्या महानतम जो है आदित्य या आदित्य जो है वर्णम जो है क्या क्या ये कहाँ से आ रहा है, आदित्यम जो है क्या तमस्य जो क्या परमात्मा परमात्मा जो है क्या तमेव जो है विदित्य अति जो है क्या मृत्यु 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 जो है क्या नानी जो प्रथा जो है क्या विध ये जो है विधि ये जो है क्या, इसका अर्थ मतलब ये होता है कि अर्थ मुझे महान ठीक है पुरुष से जो है जानो, बोले मुझे ही महान पुरुष से जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार से आगे, ठीक अंधकार के आगे बोला है। यदि अंधकार रूम है, अंधकार रूम के आगे जो प्रकाश फैलाता है, यदि पूरा सृष्टि में जो प्रकाश फैलाता है उसे क्या बनने वाला है, उसे ही परमात्मा या परम पिता माने, परमात्मा मान सकते हैं, माने वाला है। उसी को जानकर जो है क्या मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, उसी को जो क्या जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं होता है। अर्थात जो है आत्मा ज्ञान के बिना जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्मा ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञान के बिना जो है मोक्ष की प्राप्ति यानी जो है जो हमारा जीवन जो है कि यूनि उसकी मुक्ति हम क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं मार्ग, उसका मार्ग हम ढूंढ नहीं सकते। उसका मार्ग ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में जानना होगा, आत्मा है क्या उसके बारे में जानना हो। तो चलिए व्याख्या में चलते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि प्रस्तुत जो श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक जो है श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है तथा जो है मंगलम पाठ से उद्यत है, ठीक है। इसमें परमपिता जो है परमेश्वर के विषय में कहा गया, परमपिता जो परमेश्वर उसके विषय में कहा गया है। ऋषियों का क्या मानना है, जो ऋषि है देव ऋषि जो इसका मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, ईश्वर ही प्रकाश का एक प्रकार का जो ईश्वर है इसको ही प्रकाश का क्या पुंज है, जिसके बिना यह धरती यह संसार क्या होते हैं प्रकाशित नहीं हो सकता है, यानी उसके बिना क्या अंधकार ही रहेगा। उन्हीं के जो है भव्य दर्शन से सारा संसार जो है क्या हो रहा है आलोकित होता है, और उसी के भव्य दर्शन से क्या सारा जो संसार होता है आलोकित होता है। ये संसार सारा जो संसार होता है क्या होता है रोशनीदार होता है, ठीक है। ज्ञानी लोग जो है उस ईश्वर को जानकर, ठीक है, संसारिक विषय मतलब भावना यानी क्या वासनाओं को मुक्ति, ठीक है, मुक्ति पाते हैं। और क्या जो ज्ञानी लोग होते हैं इस ईश्वर को जानकर, जो ईश्वर जो होता है ईश्वर को जानकर संसारिक जो विषय होती है ये जो वासना होती है उससे मुक्ति पा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है, दूसरा रास्ता वही है ईश्वर को प्राप्ति करना, यानी हमारे जो है परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि सत्य के खजाना कहाँ है, तो सत्य के खजाना देवलोक में है, ठीक है, देवलोक में है। आपसे पूछ सकता है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर है, ज्ञानी लोग और अंतर, जो ज्ञानी लोग है और अज्ञानी लोग है इसका अंतर हमें किस पुस्तक में या किस में मिलता है, तो श्वेताश्वर जो होता है इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, किसमें, श्वेताश्वर में। आपसे पूछे कि जो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर, ठीक है, किस पुस्तक में इसमें बताया गया है, तो श्वेताश्वर में बताया गया है। आपसे पूछे कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, जो मृत्यु होता है उसको वह अपने वश में कौन लेता है, तो विद्वान लोग कर लेता है। कौन लोग कर लेते हैं, जो मृत्यु होती है उसको भी अपने वश में विद्वान लोग कर लेते हैं। आपसे पूछे ब्रह्मा को प्रकाश, ठीक है, प्राप्त करने के विषय में कहा गया है, ठीक है, जो ब्रह्मा है उसको उसके विषय में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस पुस्तक में कहा गया है, हो सकता है मुंड, जो मुंड को उपनिषद में, किसमें, मुंड को उपनिषद है उसमें आपको बताया गया है, मुंड को उपनिषद में आपको इसके बारे में बताया गया है। और हो सकता है तो यह जो अध्याय हुआ मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, समाप्त हुआ। मंगलम पाठ क्या आपका समाप्त हुआ। मंगलम पाठ का जो सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या कल जो है इस पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और यह वीडियो कैसा लगा आपको, इस वीडियो में कैसे जानकारी मिला, कितना जानकारी मिला, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।